कि हमने लास्ट पे जो एनालिसिस करी थी उसका क्या रिजल्ट आया। कंटेंट रखता है तो वापस से अगर 24,185 से रेजिस्टेंस लेता है तो हमारे जो नीचे के टारगेट है 24,100 और 24,240 के टारगेट हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से गैप अप खुलता है या कल खुलते ही वापस से 24,187 को रिक्लेम कर देता है तो हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट था 24,280 यहाँ तक ये रिटेस्ट कर सकता है। अब ये देखना ये है कि कल मार्केट क्या। तो मार्केट ने कुछ कुछ ऐसा ही किया, 187 को तोड़ा, 24,100 और 24,040 के टारगेट मिले, और जब गैप अप करके 24,187 के ऊपर सस्टेन किया तो हमारे लेवल को वापस से रिटेस्ट करने गया। अब आगे क्या हो सकता है, देखो आगे क्या है ना कि अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन देखी जाए तो अगर एक ट्रेंड लाइन देखी जाए तो अभी भी हाई, लोअर हाई और अभी भी एक लोअर हाई ही बना है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस से एक अप मूव देके, फेक मूव देके वापस से नीचे की तरफ आ जाए और इस गैप को फिल करने का कोशिश करे, जो कि है 187 से 224,100 तक, या उससे भी नीचे अगर देखें तो ये लगभग 24,080 तक का है। और अगर उसके भी नीचे सस्टेन करेगा तो फिर इसका अगला टारगेट रहेगा 23,960। अब ऊपर अप मूव देने की क्या कंडीशन है, अप मूव देने की एक ही कंडीशन है कि अगर मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से या गैप अप होके इस जोन को वापस से निकालता है 2280 और 24,300 के, और उसके बाद ये इसके ऊपर सस्टेन ऐसे ऐसे करना चाहिए। फिर ये जो ऐसा है वापस से इसको किसी भी हाल में 24,187 के नीचे नहीं आना चाहिए, तब ये ऊपर की तरफ हमें 24,500 के टारगेट दे सकता है। या फिर एक ऐसे भी कर सकता है कि इसने एक फेक एक डाउन मूव दिया ऐसे फेक, और उसके बाद वापस से तुरंत 187 को रिक्लेम किया और फिर ये अपनी जर्नी ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, जो कि हमें 24,500 तक के अपकमिंग वीक में लेवल दे सकता है। क्योंकि जब तक, लेकिन जब तक मार्केट ना ये अपने लोअर हाई बनाना बंद ना करे, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, तब तक एक अप मूव सस्टेन नहीं हो पाएगा। तो हमें दो कंडीशन चाहिए कि हमें मार्केट में अगर आपको देखना है तो सबसे पहले तो ये लोअर हाई का फॉर्मेशन बंद होके हायर हाई का फॉर्मेशन हो, और उसके बाद ये जो लो जो लगाया या स्विंग जो लगाया है, उसके बाद ये ऐसे 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 करके ऊपर टिकना चाहिए और 24,300 के ऊपर टिकना चाहिए, इस लेवल के ऊपर। तब हम अपने एक अप मूव की डायरेक्शन देख सकते हैं। वरना इस हमारा जो जोन का लेवल है 280 से लेके 300 के नीचे, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव टू साइडवेज ही रह सकता है। इसके नीचे रहेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे नीचे गिरता जाएगा, इसका ये मतलब है कि ऐसे या तो साइडवेज हो सकता है, ऐसे धीमे 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 धीमे, और अ, नीचे जा सकता है बहुत धीरे 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 करके। क्योंकि अभी क्या है ना, हमारा जो इंडिया विक्स है वो काफी लो पे चल चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया विक्स है, ये चल रहा है 11.21। जब तक ये 13 तक नहीं आएगा, 12 12 13 15, तब तक इंट्राडे में मूव मिलना थोड़ा मुश्किल है। और ऑप्शन के प्रीमियम में स्पाइक करना इतना बड़ा, आपने भी देखा होगा कुछ दिनों से स्पाइक नहीं मिल रहे होंगे, छोटे छोटे 10 15 20 25 रुपए के स्पाइक मिल रहे हैं। उन्हें कैप्चर किया तो किया, बाकी जो बड़ा एक ट्रेंडिंग मूव होना चाहिए वो नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी आने वाली है 25 अगस्त के आसपास शायद मंथली एक्सपायरी रहेगी इसकी। मेरे ख्याल से 25 और 27 को दो एक्सपायरी रहेगी, मंथली एक्सपायरी रहेगी, तो उस टाइम एक बड़ा मूव मिलना चाहिए। क्योंकि इस मंथ की 3 एक्सपायरी बिल्कुल साइडवेज गई है, उनमें कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं मिला है। जो मूवमेंट मिला है वो 6:50 के बाद मिलता है कैश सिस्टम में, तो वो वहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्पॉट का चार्ट रुक जाता है। तो देख, इस इस वीक में हमें कुछ मोमेंटम मिल सकता है, तो उसके लिए हमारे अभी जो हमने प्रीवियस लेवल मार्क करे हैं वो इंटैक्ट है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि अब प्राइस एक्शन पे डिपेंड है पूरा, कि प्राइस एक्शन किस तरह से बनता है, या हायर हाई का बनता है या लोअर हाई का बनता है या साइडवेज का बनता है। अगर इसी तरह का कुछ साइडवेज का बन रहा है तो मार्केट को छोड़ देना बेहतर रहेगा। और अगर लोअर इसको टू 24,187 को तोड़ के वापस से लोअर हाई बनता है, लोअर लो, तो हम एक नीचे की तरफ के टारगेट देख सकते हैं। और इस बार देखेंगे कि 23,960 तक हमें मार्केट मिले और ऊपर की तरफ के हमारे लेवल मार्क है। तो जो हमने मार्क किए थे लेवल वो अभी भी हमारे लिए वैलिड है पूरी तरह से।
बस अब मेन एक्शन प्राइस एक्शन का है और इंडिया विक्स का क्या है, उस हिसाब से हमें मोमेंटम मिलेगा। तो अगर उसके बाद अब कोई अगला कुछ निफ्टी में कुछ अपडेट होगा तो मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा या फिर लेवल्स अपडेट करने का ट्राई करूंगा।